नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज हम छंदों के वर्णन के क्रम में एक विशिष्ट छंद जिसे वंशस्थ छंद के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। वंशस्थ छंद जैसा कि नाम से भी हमें ज्ञात हो रहा है, अगर हम उसका विग्रह करते हैं तो वंशे स्थितम वंशस्थम, अर्थात वंश में जो विराजमान हो, वंश परंपरा के आधार पर जो चला आ रहा हो, वह वंशस्थ है। तो यहाँ आशय है नामकरण का कि यह ऐसा छंद है जो इसके वर्णन में, इसके निर्माण में प्रारंभिक परंपरा चली आ रही है। वंश की जो व्यवस्थाएं हैं, छंद की जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं, वो इस छंद के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, देखने को मिलती है। 12 अक्षर होने के कारण यह छंद कवियों के द्वारा ग्राह्य है, तथा चूँकि वर्ण अधिक होने के कारण यदि हम अपने भावों को समेट पाते हैं, अधिक वर्णन कर पाते हैं, तो वह छंद हमारे लिए और भी ग्राह्य हो जाता है। इसलिए अन्य कम वर्णों वाले की अपेक्षा यह 12 वर्ण का वंशस्थ छंद कवियों के द्वारा लोकप्रिय है, तथा अनेक महाकाव्यों में सर्ग, पूरा सर्ग वंशस्थ छंद में महाकवियों ने इसमें रचना की है। आइए पहले हम इसके गण के विषय में चर्चा करते हैं, इसके लक्षण के विषय में चर्चा करते हैं। इसके बाद उसके उदाहरणों को देखेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ इनका अत्यधिक उपयोग किया गया है। इस छंद को विद्वज्जन लोग इसलिए भी विद्वज्जनों के बीच में लोकप्रिय है कि इसमें अनुप्रास आदि वर्णों की छटा देखने को मिलती है, तो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। लक्षण देखते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, पुनः देखें, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अधिकांश जो छंदों के लक्षण विद्वानों ने किए हैं, वे वैसे लक्षण ऐसे किए हैं कि मानो उस लक्षण को ही आप गाएंगे तो एक चरण को आप बहुत आराम से उसको आनंद पूर्वक गाते हैं, तो वह एक चरण उसकी पूर्ति हो जाती है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, यहाँ हम देखते हैं जतौ, जश्च तश्च इति जतौ, यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो जगण और तगण, अगर ये सबसे पहले ये दोनों गण हमें दिखाई पड़ते हैं, उसके पश्चात वंशस्थम, वह छंद वंशस्थ होता है। उदीरितम जरौ, और उसके पश्चात जगण तगण के पश्चात जगण और पुनः रगण आता है, तो वह छंद वंशस्थ छंद कहा जाता है। अर्थात पुनः देखें, जगण तत्पश्चात तगण और पुनः जगण और उसके बाद रगण यदि आता है तो वह छंद वंशस्थ छंद होता है। 4 गणों का समुदाय होने के कारण यहाँ हम जानते हैं कि एक गण के अंतर्गत 3 वर्ण होते हैं, तो 4 गणों के अंतर्गत 3 वर्ण होकर के कुल मिलाकर के 12 वर्ण एक चरण में देखने को मिलते हैं। तो जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद के अंतर्गत जगण तगण और पुनः जगण और तत्पश्चात रगण होता है, वही वंशस्थ छंद का लक्षण है। हम देखते हैं कि पूर्व में भी जैसा कि हमने देखा है, इंद्र वज्रा छंद हुआ या उपेंद्र वज्रा छंद हुआ या उपजाति छंद हुआ, जगण और तगण की जो युति होती है वह गेयता को बढ़ा देती है।
आनंद को बढ़ा देती है कि हम उसे गीत के रूप में बहुत आसानी से सरलता पूर्वक हम उसको गा सकते हैं और गेता को वह छंद प्राप्त हो जाता है। जगण और तगण जहाँ प्रारंभ में हो या उसके बाद एक साथ जब युति होती है दोनों की, तो वहाँ पर वह गेयता अधिक हो जाती है वहाँ पर उस छंद में। महाकवियों ने जैसे कि रातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग संपूर्ण इसी छंद में है, वंशस्थ छंद में है। इसी प्रकार शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग भी है, वह इसी छंद में है, वंशस्थ छंद में है। इसी प्रकार नैषधीय चरितम भी प्रथम सर्ग इसी छंद में, वंशस्थ छंद में। आगे तो है ही, किंतु यह पूरा का पूरा सर्ग ही इस वंशस्थ छंद में महाकवियों ने रचित किया है। कुमार संभव का पंचम सर्ग इसी प्रकार से पार्वती तपस्या, भगवती पार्वती किस प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, सारा विवरण महाकवि ने इसी छंद में छंदोबद्ध किया है। उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। विलास वंशस्थ विलम मुखानिलय, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। विलास वंशस्थ विलम मुखानिलय प्रपूय यह पंचम राग मुद्गिरन ब्रजांगनाना मपि गानशालिनाम जहार मानम सहरे पुनातु वह। भगवान श्री कृष्ण सबको पवित्र करें, सबकी मनोभावों को पवित्र करें, इसी अर्थ को लेता हुआ देखें। विलास वंशस्थ विलम मुखानिलय, मुख के द्वारा जो अनिल अर्थात वायु प्रवाहित हो रहा है विलास वंशस्थ बांसुरी के माध्यम से, वैसे जो प्रवाहित होता हुआ जो वायु है प्रपूर्य यह पंचम राग मुद्गिरन, वह पंचम स्वर में निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। ऐसा जो पंचम स्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो वायु के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, ब्रजांगनानामपि गानशालिनाम, जो ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, तथा अन्य भी जो गाने वाले नारद इत्यादि ऋषि हैं, जो कि गानशाली लोग हैं, गेयता को में दिव्यता को प्राप्त हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी जहार मानम सहरि, ऐसे जो भगवान श्री हरि हैं वह उनके जो मान है, जो अहम भाव है, उनको समाप्त करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण पुनात वह आप सभी के मनोभावों को पवित्र करें, आप सभी को, हम सभी को पवित्र करें। यहाँ पर हम देखते हैं विलासवन, विलास, यहाँ पर वि लघु हो गया, उसी प्रकार ला गुरु हो गया और तत्पश्चात पुनः स लघु हो गया। तो हम जानते हैं कि जगण जो होता है एक लघु और एक गुरु और पुनः लघु होता है। तो जभान, जैसे कि हम जब भी सूत्र पढ़ते हैं या माता राजभान सलगम, तो वहाँ पर जभान शब्द आता है, तो जो बताता है कि एक लघु, एक गुरु और एक लघु होगा तो वह जगण होगा। तो यहाँ पर भी विलास शब्द जो है वह जगण है। तो उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं वंशस्थ, यह छंद देखिए, यह शब्द देखिए, इसमें गणों की व्यवस्था किस प्रकार से है। वन गुरु हो गया, श चूँकि आगे स और थ का संयोग वर्ण है इसलिए यह भी गुरु हो गया, और पुनः थ लघु हो गया। तो जानते हैं हम कि दो गुरु और एक लघु यदि होता है तो वहाँ पर तगण होता है। तो प्रथम में जगण, तत्पश्चात तगण। आगे के उदाहरण में देखते हैं जो हमें उम्मीद है आप सभी को स्मृत होगा, याद होगा, तो उस पर हमें और बैठाने में आसानी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण श्लोक जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है, आप सबने सुना होगा, बड़ा ही मनोहर है, प्रसंग बताने की आवश्यकता नहीं है। इदं किलाव्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया
शमीलताम छेत्तुम ऋषिर्व्यवस्यति। महाकवि कालिदास का यह प्रसिद्ध पद्य है। जब राजा शकुंतला को देख करके और विचार करते हैं, शकुंतला जलों को जो है वृक्षों को सिंचन कर रही है, तो सिंचन क्रिया को देख करके जो राजा दुष्यंत हैं वह विचार करते हैं कि इस किस प्रकार के इसकी इस मनोहरांगी को, कोमलांगी को कठिन कार्य में लगा दिया है ऋषि ने, तो यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इदम किलाव्याज मनोहरम वपुः, यह इसका जो शरीर है वह अत्यंत मनोहर है, निश्चय ही अत्यंत कोमल है। और तप क्षमम साधयितुम यच्छति, जो व्यक्ति इसको तप करने के अंतर्गत लगा रहा है, तप क्रिया के योग्य बनाना चाह रहा है, उसमें लगाना चाह रहा है, वह उसी प्रकार है। ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया, निश्चय ही ध्रुव शब्द निश्चयता को दर्शाता है। नीलोत्पत्र पत्र धारया अर्थात नील कमल के पत्र के द्वारा, जो कि अत्यंत कोमल होता है, उसकी नोक के द्वारा शमीलताम छेत्तुम ऋषिर्व्यवस्यति, शमी जैसे कठोर वृक्ष को काटना चाह रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि शमी जैसे कठोर वृक्ष को जिस प्रकार से उस नीलोत्पल पत्र के द्वारा काटना, उसी प्रकार से इस मनोहरांगी कोमलांगी को इस क्रिया में, कठिन कार्य में लगाया जा रहा है। यहाँ उदाहरण को हम देखते हैं, इदम की, यह देखते हैं कि ई यह लघु हो गया, दम यह अनुस्वार के कारण सानुस्वारो दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवे, तो अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर गुरु हो गया। और एक लघु एक गुरु और पुनः लघु, हम जानते हैं कि यह जगण का लक्षण है। जबान शब्द के द्वारा हम देखते हैं, या जो है मस्त्री गुरु स्त्री लघु नकारो, वह भी श्लोक के द्वारा हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जगण है, पुनः ला व्या यह दोनों गुरु हैं और ज लघु है, तो ता राज तगण हो गया। जगण के बाद पुनः तगण और पुनः जगण। इस प्रकार से हम जब गणों की व्यवस्था हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें 4 गणों का समुदाय, 12 वर्णों का समुदाय इसी क्रम में हमें प्राप्त होगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, अर्थात जगण, जतौ, जश्च तश्च तथा जश्च रश्च, ये 4 गण हमें 3-3 वर्णों को देखने को मिलेंगे, तो 12 वर्ण कुल मिलाकर के इसमें हो जाएंगे। एक और उदाहरण हम देखते हैं किरातार्जुनीयम से, जिसमें द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर को समझा रही हैं, उपदेश दे रही हैं। ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुये न मायिनः प्रविश्य ही घ्रन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगा निशिता इवे शवः। क्या मधुर श्लोक है, तथा इसमें नीति की बात भी हम सभी को अत्यंत आनंद प्रदान कर रही है, ज्ञान बता रही है कि किस प्रकार से ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवः, अर्थात जो चूँकि द्रौपदी अत्यंत क्रोधित है कि किस प्रकार से हमारे पति वनों में विचरण कर रहे हैं, तो इसीलिए उदाहरण के द्वारा, कठोर शब्दों के द्वारा कह रही है कि मूढ़ व्यक्ति, वैसे लोग जो कि पराभवम भवंती माया विश्व ये न मायिनः, जो व्यक्ति मायावी व्यक्तियों के सामने माया का प्रदर्शन नहीं करते हैं, जिसको हम जैसे को तैसा कहते हैं कि जिस प्रकार का व्यक्ति हो उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए उसके समक्ष, उसी को बतलाते हुए कह रही है कि जो मायावी व्यक्ति हैं उनके साथ माया के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, छल के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। प्रविश्य ही घ्रंथि सठास तथा विषान विधान असंवृतांगा निशिता वेशव, नहीं तो वो हमेशा जो है हमारे शरीर में कांटों की भांति वेधन करते रहते हैं। इसलिए हमें मायावी व्यक्तियों के सामने उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ भी हम देखिए ब्रजंत शब्द जो है उसी प्रकार से है, ब्र लघु है, ज लघु था, किंतु आगे नकार और तकार के संयुक्त वर्ण होने के कारण यहाँ पर गुरु हो गया।
ब्रजंती, एक लघु एक गुरु और एक लघु होने के कारण जगण हो गया। उसी प्रकार से ते मूढ़, यहाँ पर भी ते गुरु हो गया, मु गुरु हो गया, ढ़ लघु हो गया, तो यहाँ भी तगण हो गया। पुनः धियः प, यह हम देखते हैं तो जगण, एक लघु धी लघु, यह गुरु और प यह लघु वर्ण है। इसी प्रकार से हम उसमें आगे जब देखते जाएंगे तो वहाँ पर चारों चरणों को इसी प्रकार से पाएंगे, जगण तगण जतऊ और तत्पश्चात जरऊ अर्थात जगण रगण। इसके पश्चात एक और श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से देखते हैं। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं, उनमें प्रेम के भाव उदित होते हैं, तो देखें मधुर श्लोक है, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। राजा जो है देख करके शकुंतला के मनोभावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और विचार करते हैं, क्या इसके मनोभावों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मुझसे प्रेम का व्यवहार कर रही है, मेरे प्रति इसके मन अंदर प्रेम की भावना है और उदित हो रही है। किस प्रकार से, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाष में मनः, यह किस प्रकार से मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इसको देखें कि यह छत्र परिग्रह क्षमा, क्या छत्री के द्वारा धारण करने योग्य है। आर्यम अस्याभिलाष में मनः, इसीलिए मेरा मन अभिलषित हो रहा है इसके प्रति प्रेम के भाव मेरे मन में उदय हो रहे हैं। क्योंकि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, सज्जनों का जो संदेह होता है, किसी वस्तु के प्रति संदेह होता है, वह उसका प्रमाण तो अंतःकरण प्रवृत्तयः, उसके अंदर जो अंतःकरण की प्रवृत्तियां होती हैं तो वही उसका प्रमाण होती हैं और दूसरा कोई प्रमाण नहीं होता है। अर्थात जैसा कि हम अपने भी मन में देखते हैं कि जो मेरा अंतःकरण यदि शुद्ध हृदय से कहता है कि यह सही है, तो हम देखते हैं कि अधिकांश चीज़ें वह सही ही होती हैं और अच्छा और बुरा दोनों हमारे हृदय में होते हैं, किंतु हमारा मन निश्चय ही अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। तो उसी को राजा कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है छत्र परिग्रह क्षमा, छत्री के द्वारा विवाह करने योग्य है, क्योंकि मेरा जो मन है वह इसके प्रति अभिलषित है। यहाँ पर उसी प्रकार से छंद की व्यवस्था, गणों की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जगण तगण पुनः जगण और रगण की व्यवस्था इस श्लोक में भी है। इसको हम आनंद के साथ पढ़ें और उसको गणों की व्यवस्था के अनुसार गाएं, ताकि जब हम छंदों के लक्षण को गाते हैं, उसके पश्चात उस श्लोक को गाते हैं, तो हमें तुरंत ही वही सारे छंदों के नियम गणों की व्यवस्था स्पष्ट होने लगती है। उसके लिए हमें अलग से कोई कठिनता का ज्ञान नहीं होता है, कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार से वंशस्थ छंद हम देखते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।